ने धर्मराज युधिष्ठिर प्रणाम किया, नकुल सहदेव ने प्रणाम किया पितामह भीष्म को, द्रौपदी ने प्रणाम किया। लेकिन पितामह भीष्म कह रहे थे कि जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, कब आएगा मेरा सावरिया, कब आएगा मेरा सावरिया। वो समय था, उसी समय सब जाते ही जैसे ही पास में अर्जुन पहुंचे ही अर्जुन के आंखों में आंसू आ गए। पितामह भीष्म ने जवाब दिया, बेटा रोना नहीं, रोना नहीं। अर्जुन ने जवाब दिया, बाबा क्यों ना रोऊं, ऐसा नाती किसका हो सकता है? जहां बाबा की जान जा रही हो नाती बाहर छोड़ता हो? बोले बेटा नहीं नहीं, आपने तो फर्ज निभाया था, तुमने फर्ज निभाया था और हम तुम्हें ही बुला रहे थे। और क्या कह रहे थे तुम्हें याद है? क्योंकि बोले बेटा आरे सरसैया पे पड़े पितामह सोच करीबा, बोले मैंने पक्षपात करी नहीं, बुद्धि मेरी ईश्वर ने मारी। बेटा रोना नहीं, तुमने उस समय एक गलती की, तुमने मेरे पूरे शरीर में बाण मार दिए। एक बाण तुम मेरे सिर में मार देते तो आज ये दुख देखने के लिए हमें नहीं मिलता, नहीं मिलता। इतना जैसे ही कहा है वैसे ही भगवान आए, और भगवान जब आए हैं अभी तक तो पितामह ने आंखें नहीं खोली थी, अब जैसे ही आंखें खोली है कहा मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे, तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। आप हमें ये बताइए ये दुख हमें क्यों देखने के लिए मिला है? मेरी माँ मर गई, पिता ने पाला और मैं बाणों की सैया पे
में पड़ा हूँ। भगवान बोले मैं आपको अवश्य बताऊंगा, लेकिन ये पांडव जा रहे, आप इन्हें कुछ ज्ञान दे दीजिए, ज्ञान दे दो। तो उसी समय कहा है, ये बात है तो ज्ञान दे रहे हैं। पांडवों से कहा समझा के सुनो, अगर कहीं पाप होता हो तो पाप को देखते मत रहना, क्योंकि पाप करने से ज्यादा देखने वाला पापी होता है। और दूसरी बात यह है, अगर किसी की जान जा रही हो बेफिजूल में, वहां आप जाकर के उसकी जान बचा देना, देखते मत रहना। और अगर किसी अबला की लाज लुटती हो, स्त्री की लाज जाती हो, एकदम से कूद जाना, देखते मत रहना। जैसे ये बात कही दादा, द्रौपदी ताली मार के हंसी। क्या कह रहे हो तुम? कह रहे हो स्त्री की लाज? पितामह भीष्म ने जवाब दिया, कुलवती नारी को ऐसे हंसना नहीं चाहिए ससुर के सामने, और तुम हंस रही हो। और खैर देखा जाए जमाने में इतना परिवर्तन है, हंसना तो छोड़ो, कि अगर देखो जाकर के वहाँ यही समझ में नहीं आ रहा कि ये सास बहुएं हैं कि मतलब बेटी हैं, ससुर के साथ खाना खबराए हैं। यहाँ तो गांव में तो साड़ियाँ पहनती, सिटी में देखो सूट पहन रहे, मैक्सी पहन रही, यानी भैया समझ में नहीं आ रहा। जमाने में इतना परिवर्तन है। तो जैसे ही कहा है कि वैसे ही एकदम से द्रौपदी ने जवाब दिया, आप ये बात कह रहे स्त्री की लाज? बोले तुम्हें मेरी कसम है बहू, द्रौपदी बता देना तुम हंसी क्यों, इतनी क्यों हंसी? बोले हंसी तो तुम्हारी बात पे आई, आप कह रहे स्त्री की लाज। अरे आपसे अच्छा तो रामायण का गिद्ध है, क्योंकि जब रावण सीता को चुरा के लेके जा रहा था, उस गिद्ध ने कहा था इस संसार में मनुष्य क्या मर गए जो स्त्री की लाज भी नहीं बचा रहे हैं। और जिसने अपने पंखों को भी कटवा दिया था, कोई नहीं आया था, वो गिद्ध सामने आ गया था। आप तो उससे भी गए बीते हैं। आपको याद है कि मेरी साड़ी को दूसरा सब खींच रहा था, आप बैठे देख रहे थे, हाथ जोड़ के कहा वो मुझसे भूल हो गई, गलती हो गई, अरे आपने मुझे माफ किया या नहीं किया? भूल हो गई मुझसे। बोले आप बड़े हो, अगर आप कह रहे हो तो ठीक है, मैंने आपको माफ कर दिया। उसके बाद मेरे प्यारे सुतरंदो, भगवान ने कहा है, जैसे ही दुशासन ने कहा, महाराज पितामह भीष्म जैसे ही कहा है कि कौन से हमारे कर्म हैं, 100 जन्म के बारे में तो हमें पता है, लेकिन ना जाने कौन सा एक कर्म खराब हुआ। भगवान बोले याद करो एक जन्म, जिस समय आप रथ पे बैठ करके जा रहे थे, तो आपने क्या देखा था? एक सर्प आगे से जा रहा था, आपने तलवार की नोक से उठाया और उसे बेरी के वृक्ष पे फेंक दिया। उसके पूरे शरीर में कांटे बिन गए थे, जितने कांटे उसके शरीर में बिंधे उतने ही बाण आपके शरीर में लगे हुए हैं। और जितने दिन तड़प तड़प के वो मरे, वो सर्प मरा था, उतने ही दिन आज आपको बाणों पे पड़े हो गए। जैसे ही इतना सुना है, वैसे ही पितामह भगवान में समा गए हैं और उनका उद्धार हुआ है। मेरे प्यारे श्रोता बंधु, यहाँ 5 पांडव द्रौपदी से परीक्षित को राजा बनाया है और हिमालय पे गलने के लिए चले गए। जब चले गए हैं तो एक दिन की बात है, परीक्षित जो है वो शिकार खेलने के लिए चले हैं। कैसे चले, ध्यान दें।